और हालांकि आपको भी पता है कि ये कोविड-19 के चलते हुए सारी जितने भी दुनिया के जितने भी वर्ल्ड के जितने भी फेडरेशन है एक वेबिनार वगैरह शुरू किया है, क्योंकि खिलाड़ी को बेसिकली ये खिलाड़ी को एजुकेट करने के लिए है और कैसे स्पोर्ट्स हो रहा है वो सब चीजें बताने के लिए। और सबका यही है एजुकेट करना, आप सबको एजुकेट करना है। और इसका एक ही मकसद है, कोच और स्टूडेंट की जो रिलेशन है बहुत ही और भी नजदीक है जाए, क्योंकि कभी कभी कभार क्या होता है कि कोच क्या कहता है और खिलाड़ी नहीं समझ पाते। पहले क्या सोचता है कि ये मतलब फिजिकल होता था, फिर उसके साथ गेम के फिजिकल के साथ साइकोलॉजिकल भी हो गया, और अभी थोड़ा फिजियोलॉजिकल भी हो गया। पर इन सब के ऊपर एक और चीज है, क्योंकि नेक टू नेक जब फाइट आता है, नेक टू नेक मतलब बिल्कुल टाइट, बिल्कुल भी आप भी मैं भी बराबर, और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि कौन आगे जाएगा, तो उसके लिए खिलाड़ी का एजुकेट होना बहुत ही जरूरी है। और आजकल जितने भी यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है उनके लिए ये बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। आपको एक आपके पसंदीदा गेम के बारे में आपको एजुकेट किया जा रहा है। ये एथलेटिक कोचिंग और एजुकेशन प्रोग्राम से आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे, और इसी को आप लोग नोट करते रहिए और आगे जाके आपको बहुत फायदे मिलेंगे। एटलीस्ट इलीट लेवल के लड़कों को पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स साइंस के बारे में, रेस्टिंग हार्ट रेट हो गया, मैक्सिमम हार्ट रेट हो गया। अगर स्पेसिफिक इवेंट में अगर आए जाए, जैसे 1000 मीटर, 500 मीटर, 200 मीटर, K1 K2 या K4 या C1 C2 या C4, इसमें कितने स्ट्रोक में खत्म हो जाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी 1000 या 500 या 200 में, आपको आपके एक एक हर एक स्ट्रोक का डिस्टेंस पर स्ट्रोक वो कितना है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए मेरे 70% स्पीड में, और आप 20 किलोमीटर कितने स्ट्रोक में खत्म करें, तब जाके आपको ये आइडिया मिलेगा कि हाँ मैं, तभी जाके वो एक टैगिंग कन्वर्ट के अंदर की तरफ जाने वाली बात है, तभी जाके आपको फायदा मिलेगा। और आपको मैं थोड़ी सी वर्ल्ड स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा ही बताऊंगा, जितने जितने भी आप यहाँ पे बैठे हैं आप सबको मालूम है लायनल मेसी और माइकल फिलिप दोनों ही एक डेफिशिएंसी से गुजरा हुआ है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी से लायनल मेसी था, और एच एडीएचडी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर माइकल फेल्प्स दोनों ही ये कुछ न कुछ कमी से अपने 10 साल की एज में गुजर चुके हैं। दोनों मतलब सोचो वो डेफिशिएंसी लेते हुए अभी गेम के सबसे ऊपर पहुंचे हुए अपने अपने प्रोफेशन में सबसे ऊपर है वो लोग। तो आप लोगों को भी इस मंच पे से ऐसे एक चीज ढूंढना है, हाँ मेरे अंदर कमी क्या है, हाँ मेरे अंदर स्ट्रेंथ कमी है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या क्या मैं कर सकता हूँ, वो चीज आप यहाँ से लो। असली कोचिंग और एजुकेशन प्रोग्राम में आप लोग वही चीजें ढूंढो, मेरे अंदर कमी है तो मैं क्या चीज यहाँ से पा सकता हूँ। इंडोरेंस कम है तो इंडोरेंस के लिए कैसे वर्क करूँ, ये चीजें यहाँ से आप लो, तब जाके आप जैसे कि बोल सकते हैं रियलिस्टिक एम जो है एशियन गेम्स में मेडल लेना। ओलंपिक्स का भी थोड़ा आगे है, पर एशियन गेम्स में मेडल कैसे ले सकते, तो तब जाके हो सकता है। तो इस चीज को आप लोग सभी बहुत ही सीरियसली लेना, और इंटरमीडिएट आज की जो क्लास है इसके ऊपर आज की क्लास किसके आपके वो साहब किसके ऊपर था क्लास आज के, perfection of technique through low intensity specific individual training, और टॉपिक है सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड टेक्निक। टेक्निक बहुत ही जरूरी है, डीपली उसको जो शुरू से सीखा जाता है वही आपके अंतिम, जब तक आप गेम करोगे वो आपके साथ रहेंगे, वो टेक्निक ही रहेंगे। तो टेक्निक के बारे में डीपली पढ़ना बहुत जरूरी। हर एक आदमी इसी के टेक्निक के ऊपर ही ध्यान देना शुरू से, क्योंकि तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी पावर एंड्योरेंस वगैरह आप डेवलप कर सकते हो कुछ दिनों बाद, पर टेक्निक ऐसा चीज है, आप अगर एक बार अगर बेस बना लिया फिर उसके ऊपर हल्का ही वो मोल्ड हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता।
फ्यूचर में आप सबको मेरी तरफ से मेरी बेस्ट विशेस हमेशा रहेगी। थैंक यू वेरी मच अंग्रेज सर। प्लीज आप क्लास शुरू कर दीजिए, 1 घंटे की क्लास है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for sparing your time and being with us. Thank you so much. Now, I would like to welcome our sister discipline, rowing. There are rowing coaches, Mr. Dronacharya Vodi Smilebek, sir, our national coach of rowing, Olympian Mr. Indrapal Singh, Olympian Mr. P.T. Paulus, sir, to this program, and all the rowing athletes who are joining us today. With as there is announcement as rowing discipline and kayaking canoe, we will have a joint program from today onwards. Like we have 3 days in a week, and rowing is also running parallel same program parallelly on alternative 3 days. So all the athletes from kayaking and canoeing and all the athletes from rowing are requested to join all 6 days. As for Monday and Wednesday and Friday, we have our rowing program, and all the other days like Tuesday, Thursday, and Saturday, we have kayaking and canoeing program. From next session onwards, we will have a joint program like on your fitness, not on specific techniques. So all the rowing and kayaking canoeing athletes are requested to join this, and we will share the ID of rowing program in the chat box. Thank you, everyone. Now let's move towards our program. Now hello. I would like to. Sorry to interrupt, ma'am. Hello. Ismail Beg sir, please. Respected Ismail Beg sir, please आप 2 words इस program के लिए. Thank you. All officials from the kayaking canoeing. पहली बार मैं आपका इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ। हमें मालूम है जिस सिचुएशन चल रहे, कोशिश कर रहे कोचेस अपने फेडरेशन से मिलके अपना बच्चों को अपना फिटनेस रखने के लिए जो भी चलाया है, आई थिंक से अच्छी तरह से चल रहा है दोनों प्रोग्राम्स भी। और साथ साथ हमने फिजिकल एक्टिविटी के साथ भी कुछ इस तरह क्लासेस चला रहे ताकि अपना नॉलेज अपडेट रखे। पहले इतना टाइम मिलता नहीं है कैंप के दौरान, ट्रेनिंग दौरान, लेकिन अभी हर एक कोचेस अपना आइडिया लेके अपने बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और इसी तरह चलते रहे जब तक ओपन नहीं होता है। जैसा हमारे सेंटर्स खुल जाते हैं अपना फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच हमको इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। यू वेलकम सर। Now, ma'am, we can proceed further. Okay, now I would like to welcome today's expert coach, Mr. L. Jantakumar Singh, ICF Level 3 Expert Coach, ICF ITO, and Co-Chairman, Referee, and Umpire Board of IKCA. I welcome you, sir, and I hand over the session to you, sir. Thank you very much, ma'am. Good morning, respected Dr. Venkateswar Reddy, sir, Director, NCO LAP, and respected panel of coaches. I'm very happy to see Ismail Beg sir here and joining us in this platform. Thank you, sir. And I'm very happy that our coach, Navy coach, Gyanpa Maurice RJ, has just tell us his experience and observation. मुझे तहे दिल से मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सब कोचेस का जो इस हमारे जो प्रोग्राम में इसमें बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं, और जो हमारे नए यंग जो कोचेस NIS डिप्लोमा करके और ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके जो निकल रहे हैं, काफ़ी उनमें काफ़ी चेंजेस है और स्पोर्ट्स साइंस के प्रति और प्रोग्राम के प्रति बहुत अच्छे उनके समझ और उस समझ को हमें प्रैक्टिकली उतारने की जो कोशिश हमें दिख रहा है और जो हमें फीडबैक आ रहा है, कई सारे फोटोज, वीडियोस और जो कभी आर्टिकल्स वगैरह जो हमें यूट्यूब में या फेसबुक में या व्हाट्सएप में हमें ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि काफ़ी हमें जो टेक्निक और स्पोर्ट्स साइंस के प्रति जो हमारी समझ है वो काफ़ी बढ़ गई है।
तो आज का सेशन जो है उसको आगे ले जाते हुए मैं हम टेक्निक, आज का जो वर्कआउट है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। आज का वर्कआउट हमारा स्पेसिफिक डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक के ऊपर है। तो जो टेक्निक के ऊपर जो हम आपको लगातार आपको वर्कआउट कराते जा रहे हैं, तो हर वर्कआउट करने से पहले हम आपको कुछ न कुछ ब्रीफिंग देते हैं टेक्निक के बारे में, किस तरह कराया जाए। या आप फिजिकल एक्सरसाइज करो जिम में, या आपको कोई कंडीशनिंग एक्सरसाइज कराता है, या पेडलिंग मूवमेंट्स या टेक्निक के बारे में कुछ वर्कआउट कराता है, तो हमेशा हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ भी चीजें हम जो आप बता रहे हैं, या आप कर रहे हैं, या खा रहे हैं, या सो रहे हैं, या सांस ले रहे हैं, सब कुछ आपके जो आपका परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब आप कुछ भी चीजें करता है, वो जो आपके स्पेसिफिक, आप जो पानी में जब आप बोट चलाते हैं, आपके स्पेसिफिक, या आप 200, 500 या 1000 मीटर या सिंगल डबल फोर चलाते हैं, उसके साथ जुड़ के देखें, तो आपके परफॉर्मेंस में काफी उपलब्धि आएगी। तो टाइम जल्दी जाएगा, तो मैं थोड़ा जल्दी लेना चाहूंगा। एक स्क्रीन में हमारे आप स्क्रीन लास्ट सर हमने जहाँ से छोड़ा था हिप ड्राइव तक हम पहुंच गए थे, तो सेकंड उसी से फिर फर्दर शुरू करेंगे। हिप ड्राइव से शुरू। ठीक है। तो आपने स्क्रीन में देख रहे हैं आपने ये हमारा the consequent fundamental requirement for an efficient pacing technique consists in a predominant use of large muscles of torso and legs to propel the boat. मैं ये शुरू करने से पहले ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ये हमारे लंदन ओलंपिक्स और आपके रियो ओलंपिक्स में जो लंदन के कोच रहा है, ग्रेट ब्रिटेन का कोच रहा है स्प्रिंग कायाकिंग एंड कैनोइंग का, मिस्टर अलेक्जेंडर निकोलो, पीएचडी है, नेशनल कोच रहा है, उनका ही बनाया हुआ है। तो हम उसमें से कुछ स्लाइड निकाल के दिखा रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके को सामने बनाया है। और बहुत सारे जो ओलंपिक कोचेस है, इंटरनेशनल कोचेस है, उनके वीडियोस और उनके सिखाए हुए, जब हम लेवल 2 लेवल 3 सीखते हैं या आपको पढ़ते हैं, तो काफ़ी सारे थ्योरी हम एनालाइज करते हैं। तो उनमें से उस आपको हम पानी में नहीं जा सकते, तो वो उनको लेते हुए, उनका स्लाइड लेते हुए हम आपको ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हमने पहले डिस्कशन किया था, जो हमारा एक सेकंड डिस्कशन किया था अपना टेक्निक के ऊपर। टेक्निक को अलग अलग हिस्से में पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया गया था। उसमें 3 हिस्से में था। एक जो है आपका बॉडी फॉर्मेशन, कैसे आपको पेडलिंग को फॉर्म सेट करें, किस तरह आप कैच करें, देन आपका लेग सेटअप करें, फिर लेग को कैसे लॉक करें, फिर पाइवोट के मूवमेंट कैसे बनाएं, फिर अभी ये जो हिस्सा चल रहा है वो रोटेट अराउंड द ब्लेड के ऊपर अपना बॉडी को कैसे घुमाते हुए, बहुत हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ है, उसको कैसे आगे लेके चले। उसके बाद ड्राइव द लेग्स, लेग को ड्राइव कैसे करना है, ठीक है। फिर आपका एक लेग को ड्राइव करते हुए आपका जो पाइवट है, हमारे पैडल को पाइवट बनाते हुए उसको हम बॉडी को कैसे रोकते हुए, तो धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसका एक बॉडी जो है, बॉडी हमारे पैडल जहाँ केज रहता है उसमें उसको हम एक पॉइंट ऑफ रोटेशन बना के उस केज पानी में जब ब्लेड डालता है उसी जगह को फिक्स करते हुए उस जगह से हम आगे जब शिफ्ट करते हैं, उसके लिए हम डिस्कस कर रहे थे। उसी का एक पार्ट है जो हम आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो जब हम आगे बढ़ाने के लिए, जब आप ब्लेड लॉक कर देता है, लॉक करने के बाद आपने लेग प्रेस कर दिया, ठीक है, लेग प्रेस, क्योंकि पावर जनरेशन जो है फुटरेस्ट से शुरू होता है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि स्लाइड जो है 10-15 है, आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। ब्रीफ में डिटेल में जाएंगे तो आपके कोर्सेज बताएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आता है बाद में सेशन से उसमें पूछ लीजिएगा, ये यूट्यूब में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझता है आप कोशिश को पूछिए या हमें पूछ लीजिए, जो आपको जिसके संपर्क में है उनको पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है, उसके बाद जैसे पानी में ब्लेड डाला, ब्लेड को हमें फिक्स करने के लिए अपर हैंड से लॉक कर दिया। अपर हैंड से लॉक करने के बाद आप ड्राइव जो है, ड्राइव जब करने के लिए फुट रेस्ट में आपने
फोर्स लगाया, उसको एक साधन बन के फुटरेस्ट से जब जोड़ लगाया तो आपका पावर जो है जनरेट हुआ फुटरेस्ट से लेके पाँव में। नी प्रेस किया, नी जब प्रेस किया तो हिप रोटेशन होता है। सो जो हिस्सा है हिप ड्राइव कैसे करें, हिप ड्राइव के साथ साथ हमारा बॉडी का जो आप हिप ड्राइव करेंगे तो आपका पेल्विक रोटेशन होगा, पेल्विक के साथ आपका टोर्सो जो है जुड़ा हुआ है। कहाँ से? आपके जो ऑब्लिक्स है, साइड पर जो ऑब्लिक्स है, एब्डोमिनल मसल से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम कोर एक्सरसाइज कराते हैं आपको कि कोर स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि आपका जो अपर टोर्सो है ये घुमाने में ज्यादा से ज्यादा पावरफुल सपोर्ट करे। अगर ये कमजोर रहता है तो आपका मसल मोशन जो है वो स्लो होता है। उस मोशन को स्ट्रॉन्गली लेग ड्राइव के साथ साथ जो मोशन जो है वो पास करने के लिए नेक्स्ट पावर शिफ्टिंग जो है टोर्सो के ऊपर लाने के लिए उसकी जरूरत है, ठीक है। हाँ, तो ये बताया गया था कंसिस्टेंट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट एंड एक्सप्रेशन पेलिंग टेक्निक कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंट यूज ऑफ लार्ज मसल्स ऑफ टोर्सो एंड लेग्स टू प्रोपेल द बोथ। आपको ज्यादा से ज्यादा आप इफिशिएंट टेक्निक, अगर आपको टेक्निक का साथ साथ फायदा उठाना है तो आपको बड़ा मसल कौन कौन सा है? लेग मसल्स और आपका जो टोर्सो मसल्स, बड़ा मसल्स है आपका ट्रापीजियस हो गया, आपके बड़ा चेस्ट मसल हो गया, जितने भी मसल्स आप इन्वॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, ये बता रहे हैं। आगे स्लाइड प्लीज। This amplitude can be provided, स्क्रीन में देखिए, this amplitude can be provided through two main methods, twisting the torso or rotating the pelvis through the movements of the hips, ठीक है। ये जो तरीका है, पाँव बड़ा जो आप मसल बोला मैंने कि हाँ लेग कैसे यूज करना है, टोर्सो कैसे यूज करना है, ये चीजें जो है आप किस तरह इसको ज्यादा विस्तार से कैसे समझोगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड मतलब विस्तार हो गया, ठीक है, कैसे समझोगे, इसके बड़ा सरा के कैसे समझोगे, तब ये इसको मिलने के लिए हमें इस चीजें को इस चीजों को मिलने के लिए दो हिस्सा में डिवाइड किया गया है। एक तो टोर्सो रोटेशन जो मैंने बताया, और पेल्विस मतलब आपके जो एब्डोमेन के नीचे वाला हिस्सा है, कुल्हा बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, तो उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए हिप मूवमेंट के साथ, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करता है। चेंज कीजिए क्वेश्चन, ठीक है। द मैक्सिमम एंथ्रोपोमेट्रिक कैपेसिटी फॉर द ट्विस्ट ऑफ द टोर्सो would be around 45 degrees, ठीक है। जब आप टोर्सो जब ट्विस्ट करते हैं ऊपर, तो उसको आप जो सीधा ये 90 ये 0 डिग्री समझ लो, उससे 45 डिग्री, ठीक है, मैक्सिमम। क्योंकि हमारा लोग है, हिप जो है, हिप अपर बॉडी जो है एक बोट में बैठा हुआ है, सिट है, उसका एक कैपेसिटी एंथ्रोपोमेट्रिक हमारा घुमाने का जो क्षमता है वो मैक्सिमम हमारा कितना रहता है? 45 डिग्री रहता है, ठीक है। द पॉसिबिलिटी टू रोटेट द पेल्विस बाय द हिप मूवमेंट इज आल्सो द सेम। आपका जो हिप है, लेग प्रेस मैंने बताया आपको, जैसे आप नी प्रेस किया, फुट रेस्ट में लेग ड्राइव किया, नी पीछे गया, फिर हिप को पीछे आया, हिप जो है ऑपोजिट हिप शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है, तो ये शिफ्टिंग का जो एंगल है ये भी 45 डिग्री, दोनों सेम है। सो इट इज जस्ट ए मेथड ऑफ चॉइस ऑफ व्हिच इज फॉर मोर एफिशिएंट, ठीक है, मोर एफिशिएंट मोशन। जब इस मोशन को आप किस तरह आपके बॉडी के अनुसार किस तरह अच्छा लगता है, किस तरह मैचिंग करता है, ये आपके ऊपर निर्भर है, खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर है। आपने देखा होगा कि कई ओलंपिक खिलाड़ी जो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो कोई है बहुत अच्छा सा लेग मूवमेंट है, उनका लेग ड्राइव है, कोई थोड़ा सा ही करता है, अपर बॉडी हल्का सा ही घुमाता है, ठीक है। जो अपना बॉडी स्ट्रक्चर है उनका, जो आप किस तरह सीखते हो उसके ऊपर निर्भर है, आपको कंफर्टेबिलिटी लेवल क्या है, आपका शोल्डर वेट, उसमें वेट जो है वो उसका असर पड़ेगा, आपका आर्म लेंथ का असर पड़ेगा। तो डीप में जाएगा तो बहुत कुछ है, तो आपको जितना एनालाइज करोगे उसको, ये किस लिए एनालाइज करते हैं, ये सब चीजें जो है जब आप एक लेवल में जाके रुक जाते हैं, आपका परफॉर्मेंस जो है स्टेगनेंट होता है, तो हर एक सेकंड को, माइक्रो सेकंड को तोड़ने के लिए ये सारे जो माइक्रो टेक्निक के जो मसल्स इन्वॉल्वमेंट है, मूवमेंट है बायोमैकेनिक्स में, इसमें आप ध्यान दोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इस तरह के लिए कैनोइंग टेक्निक टेंस to use chest rotation and the large muscles of shoulder as a motor of the boat propulsion। इस तरह के लिए हम लोग ट्रेडिशनली क्या करते हैं, जो बाहर से देखता है तो हमें लगता है और पता भी है, करते भी थे क्या, चेस्ट रोटेशन एंड द लार्ज मसल्स ऑफ शोल्डर। हम बाहर से लगता है कि हम देख उतना, हम बताते भी है कि लेके जितना उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये इस तरह के लिए हमारा चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जब आप लार्ज चेस्ट मसल, बड़ा जो टोर्सो रोटेशन है, शोल्डर मसल्स है, यही यूज करते हैं करके हमें इस तरह के लिए हमें अनुभव है और हम ऐसे ही लगता है। आगे चलिए, देखिए इसमें बट द मसल्स, सॉरी थोड़ा मैं जूम करता हूँ, बट द मसल्स
which is twisting the chest, mainly the obliques at the psoas are relatively weak and slow. तो जैसे मैंने बताया, अगर जो हम अपर बुद्धि अभी कैसे बताया, शोल्डर और चेस्ट मसल्स टॉर्सो जब मूव होता है तो उसके ऑपोजिट साइड में जो उसको सपोर्ट, जो पेल्विस के साथ आपका हिप के साथ जो कुल्हा के साथ जो जॉइन है, आपके थोरासिक जो स्पाइनस के साथ जॉइन है, जो कि ओब्लिक्स, आपके ओब्लिक्स हो गया, मसल एब्डोमेन वगैरह हो गया, उसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये थोड़ा वीक है उनके मुकाबले, क्योंकि यहाँ इनके जो बीच में हिस्सा है उसमें कोई बोन नहीं है, खाली स्पाइनल कॉर्ड ही है, ठीक है, स्पाइन ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये वीक है, इसके लिए कोर को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग किया जाता है हमने. The chest rotation using the muscles around the waist at racing speed can just slow down the whole motion. ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि the chest rotation using the muscles around the waist. तो इसका मतलब जब हम chest rotation करता है, आपका मसल्स, आपको हिप ड्राइव किए बिना अगर आप लेग प्रेस नहीं करते हो, और अगर आपका जो मसल्स है ऑब्लिक्स के सपोर्ट के साथ अगर कुछ हिलोगे, आप लेग का सपोर्ट लिए बिना बैठे बैठे ऐसे हिलने की कोशिश करोगे, तो आपका लोड कहाँ आ रहा है, आपके जो ये ऑब्लिक्स में आ रहा है, ठीक है, इसके साथ आप करने की कोशिश करोगे तो ये वीक मसल से, ठीक है, इसके वीक मसल के ऊपर तो आपका मूवमेंट स्लो हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि हम जब ड्राइव करते हैं, लेग ड्राइव के साथ आपका हिप के साथ एक साथ मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, डायनामिक मूवमेंट, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है. हम पेडलिंग करते हैं और पैडल को फिक्स करने के लिए शुरू से लेके स्टार्ट, प्लीज सेंस द स्लाइड पर्सन. Okay, you have already sent. Stop here. Okay. Okay. Also, the majority of the muscles connecting the thorax to the pelvis, as the abdominal muscles, abs, lumbar, etc., are designed more to just lock them together. They tend to slow down the torso twist rather than the facilitate it. जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, ठीक है. The majority of the muscles, जितना भी मसल्स है, अलग-अलग मसल्स है, कनेक्टिंग द थोरैक्स टू द पेल्विस. जैसे मैंने बताया, थोरैक्स जो है ऊपर वाला जो हमारा फेफड़े जो पाउंड करके जो ऊपर रहता है, ऊपर वाला हिस्सा, और जो पेल्विक जो है नीचे का जो ज्वाइन करता है, जो मसल्स कौन सा मसल आ गया, आपका एब्डोमिनल्स आ गया. इसमें आप थोड़ा जूम करके देखो, रेक्टस एब्डोमिनल्स आ गया, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स आ गया, साइड में पीछे देखिए आपका श्वास मेजर आ गया. श्वास मेजर क्या है, कौन सा है, ये अंदर की तरफ, ये छोटा सा मसल है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पाइन से लेके नीचे से होते हुए आपकी हिप बोन आपके अंदर कुल्हे के अंदर जाके बनता है, ये दोनों लेग में राइट, ठीक है. ऐसे ऐसे छोटे छोटे मसल्स बन के हमारा पीछे की तरफ देखिए, लेटिसमस डोर्सी के पीछे जो हमारा लंबाई है, रीजन ने बता रहे, ग्लूट्स दिखा रहे, ये छोटे छोटे मसल्स जो है ये सब दिखा रहे थे, ठीक है. ये सब एक्सेट्रा इसमें पूरा नहीं दिखाया, लिखा नहीं, मगर आप देखो मसल्स देख सकते हो. ये सब यूज करोगे तो क्या होगा, ये आपको ये एक दूसरे को लॉक करके जुड़ के एक ताकत बनता है, ठीक है. तो ये क्या करता है, टेंड टू स्लो डाउन द टॉर्सो ट्विस्ट रेदर देन द फैसिलिटेट. इसको फास्ट कराने के बजाय ये थोड़ा स्लो डाउन आपको होल्ड करने के लिए, कहीं गिर ना जाए, बॉडी का जो बैलेंस है, एक स्ट्रक्चर है, इसको सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. तो इसका कहने का मतलब मैंने पहले ही बताया, आपको इसके साथ साथ इसको ज्वाइन करना है. हिप मूवमेंट, लेग से जो पावर ड्राइव किया उसको व्यर्थ न करते हुए, इसको आपको वेस्ट न करते हुए, इसको कंटिन्यूटी रहना चाहिए. फुट प्रेस से आपने लेग ड्राइव किया, हाँ लेग ड्राइव किया, यहाँ दिखा रहे हैं, फुल लेग ड्राइव किया और आगे जाके हिप ट्विस्ट किया. हिप ट्विस्ट के साथ साथ आपका पेल्विस टर्न हुआ, देन टॉर्सो रोटेट हुआ, टॉर्सो के साथ साथ आपका शोल्डर आगे गया, शोल्डर के साथ साथ आपका जो अपोजिट साइड हैंड गया, तो इस तरह एक रोटेशन बनेगा, ठीक है. इसमें लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ द हिप्स इंक्लूड्स द प्रोपोर्शनल pressure on the both forward through foot rest by pushing leg, and also the effort of the opposite pulling hip to shift forward to the opposite side of the pelvis. ये सेम है जैसे आपने effort जो है पुशिंग लेग से, देखो पुशिंग लेग मतलब जो एक्सटेंड किया हुआ है, जब आपने लेग प्रेस किया ना तो एक्सटेंड किया हुआ है. ये आपका जो एरी है ये घिस के आगे नहीं गया, ये आप लंबा इसलिए दिख रहा है कि आपका जो पुलिंग लेग है, पुलिंग लेग मतलब जिस तरफ आपने पेडलिंग कर रहा है उसके ऑपोजिट साइड वाला जो लेग है वो बेंड किया हुआ है नी, ठीक है, इसलिए लग रहा है. और आपका जो पुलिंग साइड वाला लेग है, पुलिंग साइड वाला लेग जो है नी एक्सटेंड किया और हिप पीछे चला गया, ट्विस्ट किया आपने, ठीक है. ये जो मोशन है, आपने जो पावर कहा अप्लाई किया लेग में, आगे एरो में देखो, जो पुशिंग वाला फुटरेस वाला लेग है उसमें एरो आगे देखो, मतलब आपने पावर आगे की तरफ अप्लाई किया. उसका ऑपोजिट साइड
ठीक है, एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट रिएक्शन। जो ऑपोजिट साइड में जो पावर ड्राइव करता है हिप की तरफ, उससे शिफ्ट होके कहा गया ऑपोजिट हिप में गया। देखो ऑपोजिट हिप से टर्न होके नी बेंड हो गया ऑपोजिट लेग का, ठीक है। उसी के साथ साथ, उसी मूवमेंट के साथ साथ आपका जो पुलिंग लेग है, पुलिंग हैंड है, उससे पावर ड्राइव शुरू किया। तो ये कनेक्शन कंटिन्यूटी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छा सा समझ आएगा, ये कंटिन्यूटी है, ठीक है। हिप्स कोऑर्डिनेशन जैसे हमने बताया, तो पहले आपको बताया कि ओब्लिक्स खाली यूज करोगे तो आपको वो कमजोर रहेगा, आपको मोशन स्लो हो जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीड की जरूरत है, फ्रीक्वेंसी की, पैडलिंग फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। तो आप हिप कोऑर्डिनेशन कैसे करोगे, इसमें ये बताया गया है। इसमें रिएक्शन देखो कैसे है, जो एक बंदा बैठा है और जो पैडलिंग कर रहा है, ऊपर वाला हाथ जो है उसका फोर्स आगे की तरफ जा रहा है, पुलिंग हैंड का पावर किस तरफ जा रहा है, अपने तरफ, बॉडी की तरफ। लेग ड्राइव का पावर किस तरफ जा रहा है, बॉडी की तरफ। तो पहले जो लेग ड्राइव पावर ट्रांसमिशन कहाँ से होगा, जब आप पैदल डालोगे, पैदल जो है कैच होने से पहले जैसे एंट्री होने लगता है, वहां से लेग ड्राइव शुरू होगा। क्योंकि वो जो मोशन है, बॉडी का स्विंग का मोशन जो है, वो कंटिन्यूटी मिलने के लिए आप लेग ड्राइव जो है, हम लेग ड्राइव पानी में पैदल पूरा चला जाता है, उसके बाद लेग ड्राइव नहीं, आप जैसे कैच शुरू करते हो वहां से लेग ड्राइव शुरू हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपका जो लेग का मोशन है वो स्लो होगा, उसको एक स्मूथ हार्मोनियस सिंक्रोनाइजेशन एक्शन जो है हमारा वो कम आएगा, ठीक है। एडवांस देखने के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उससे क्या होता है रिएक्शन, उसका रिएक्शन क्या हुआ, ब्लू लाइन में देखो, पैदल बहुत जो है आगे जाएगा, पैदल वहां फिक्स है मगर बहुत आगे निकलेगा। एज नीचे लिखा है देखो, एज वी हैव शोन इन द प्रीवियस वीडियो लॉक द ब्लेड, ये हमने प्रीवियस जो 3 वीडियोस दिखाए थे, 4 वीडियो हो गया, तो उसमें दिखाए थे लॉक द ब्लेड, पानी को ब्लेड को पानी में कैसे रोके, ठीक है। तो यूट्यूब में भी लिखा, देखेंगे आप, दोबारा भूल गए तो। द प्रेशर ऑफ द pushing leg on the footrest initiates the body rotation for the catch and the lock frame। तो मैंने बताया वही है कि आपका जो फुटरेस्ट में जो पुलिंग साइड वाला लेग है, वहां से आपका फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। इसमें पंच वाला एक दिखा रहा है, देखो आपका हाथ जो है बॉडी कनेक्शन कैसे रहेगा वही दिखा रहा है, ठीक है। आगे कीजिए क्वेश्चन। अपर हैंड से कैसे कंट्रोल करे वो दिखा रहा था, ठीक है। हिप्स कोऑर्डिनेशन वाला में देखो, इसमें ब्लू लाइन में हल्का सा शेडो में एक ट्रायंगल बना है। हमेशा आपको ये वीडियोस, ये आप जो स्लाइड्स है, इसमें ट्रायंगल दिखाई देगा। ट्रायंगल का मतलब है ये पावर सर्कल है, ठीक है। फ्रेम है, आपको कोऑर्डिनेशन पता होना चाहिए कि जब हम लेग प्रेस करते हैं और जब कैच से लेके 90 डिग्री तक आता है तो कौन कौन सा मसल्स में कौन कौन सा मसल जुड़ेगा, कौन कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा। जैसे ही 90 डिग्री से लेके एग्जिट तक आता है तो हमारा पुलिंग हैंड्स का पोजीशन कहाँ होगा, शोल्डर किस रोटेशन पे होगा, हमारा हिप का क्या रोल है, पावर का कौन कौन सा एंगल पे जाएगा, वो आप ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये स्लाइड जो वो साहब ने बनाया है वो आपको बाद में वीडियो के बाद भी शेयर कर लेगा। तो कोऑर्डिनेट करना है, बार बार देखोगे, जो मैं जो बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डेड है, इसको पीछे जाके भी देखोगे तो समझ में आएगा। खाली ये पढ़ोगे आप रखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है देखो, both legs together must work in conjunction to accelerate the center of the athlete's body mass situated around the opposite hip. This is a fundamental target of the legs coordination during the stroke, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है बोथ लेग्स, दोनों जो पाँव का मूवमेंट है, एक जो पुलिंग वाला साइड है और अपोजिट साइड वाला लेग है, ठीक है। तो एक्सेलरेट द एथलेट्स बॉडी जो बोध में बैठा हुआ एक आदमी, उसको आगे लेके जाने के लिए जब आप पुल करते हो, ठीक है, अराउंड 45 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होता है जब, क्योंकि बोध जो है हमें लगता है सीधा जा रहा है, मगर जहाँ पैदल डालते हैं उससे थोड़ा थोड़ा मूव होके लेफ्ट राइट होके जाते हैं, ठीक है। तो उस समय हमारा जो बॉडी मास है, हमारा बॉडी जो है पुलिंग लेग के ऑपोजिट, मींस जो हमारा ऑपोजिट साइड लेग है उसके हिप के दो साइड में, दो हिप लेफ्ट साइड राइट साइड है। अगर राइट साइड में पुलिंग कर रहे हैं समझो, तो हमारा बॉडी मास जो है शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हिप की तरफ, ठीक है। उससे क्या बहुत बैलेंस बनेगा, क्योंकि आप ताकत लगा रहे हो राइट साइड, तो बॉडी का जो मास है शिफ्ट होके राइट हिप के ऊपर आएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन करते हुए ये ध्यान देना है कि हमारा बॉडी मास, नहीं तो क्या होगा, स्टेबल नहीं रहेगा। बहुत जो है आप
ऊपर नीचे होके जाएगा। काफी खिलाड़ियों आगे इसमें ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होता है वो आगे जाके डबल वगैरह 4 करते तो लोगों के साथ सेट नहीं हो पाते, बोर्ड में काफी कंपन वो पैदा करता है। अच्छे खिलाड़ी डबल 4 में सेट होने में टाइम लग जाता है, और कोई खिलाड़ी 4 में बहुत अच्छा करते हैं या डबल में अच्छा करते हैं, वो देखा होगा आपने। अगर उनका पोजीशन सिंगल में अच्छा नहीं है तो ये सब कोऑर्डिनेशन का फर्क है, ठीक है। ये जो हर खिलाड़ियों को इसको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आ गया द एम्पलीट्यूड, ठीक है। विस्तार से अगर इसके अलावा क्या क्या मसल्स इन्वॉल्व होता है हमारा, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है नीचे, ऊपर की तरफ बाद में आता हूँ। The muscles of the shoulder blade which are executing the strokes, ठीक है। शोल्डर का जो ब्लेड है, शोल्डर ब्लेड मतलब आपका जो पीछे एक फैन की तरह एक दो साइड में जो आपका शोल्डर ब्लेड लगा हुआ है, जो बड़ा पीछे आपका जो हाथ के पीछे जो लगा हुआ है, ठीक है, शोल्डर ब्लेड which are executing the stroke। जब आपका उसको जो बाइंड करके जो अलग अलग मसल से, बहुत सारे मसल से इसमें लिखा हुआ है ऊपर, मैं बताता हूँ, ठीक है। और एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रोक, ये स्ट्रोक को खींचने में मदद करता है, ठीक है। मेनली रोम्बॉइड्स एंड द ट्रापेजियस, ठीक है। आप ऊपर देखिए, ऊपर जो इसमें स्क्रीन में देखिए ट्रापेजियस का एक लगा, ट्रापेजियस के जो आपको मसल से लेफ्ट साइड में देखो, वो ऊपर से लेके नीचे तक आ रहा है, बड़ा मोटा। तो इसका लेयर है, लेयर मसल्स का जो लेयर अलग अलग बनता है। जो ट्रापेजियस मेजर बहुत लंबा चौड़ा मसल्स आपको दिख रहा है ये, उसके साथ साथ आपका रोम्बॉइड्स देखिए, कौन से रोम्बॉइड्स है, रोम्बॉइड्स में दो है, रोम्बॉइड्स माइनर एंड रोम्बॉइड्स मेजर। मींस आपके उसके अंदर वाला मसल है ये शोल्डर के जस्ट आपका जो ट्रापेजियस के साइड में आप देखो एक लेयर है, इस तरह ट्विस्ट करके जाता है अंदर वाला रोम्बॉइड्स मेजर, जो शोल्डर ब्लेड के ऊपर वाला हिस्सा, और रोम्बॉइड्स मेजर उसके साथ साथ जो स्पाइनल कॉर्ड और आपका जो स्केपुला है उसके बीच में जो जोड़ने का काम करता है। आप मसल्स बहुत टाइट हो गया, आपको बॉडी स्टिफ हो रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, जब मसाज करते हैं, आप जो खिलाड़ी हम जो नेशनल कैंपर्स हैं उनको पता है, जब मसाज करते हैं उस जगह को आप रिलैक्स करते हो तो पूरा आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। आप शोल्डर में जो जितना टाइटनेस है वो कम हो जाता है। अगर आप ये रोम्बॉइड्स मेजर और रोम्बॉइड्स माइनर के ऊपर ये सबसे ज्यादा यहाँ स्ट्रेन आता है, ठीक है। यहाँ अगर आपको स्पॉन्डिलाइसिस वगैरह होता है, ठीक है, स्पॉन्डिलाइसिस पकड़ लिया, यहाँ सबसे ज्यादा इंजुरी इस साइड में आता है। थोड़े आपने लगा होगा कि कुछ पिंस कर रहा है खेलने के बाद, यहाँ कुछ पकड़ रहा है, तो उसका कुछ हो सकता है कि मसल फाइबर वगैरह बहुत टाइट हो गया, ज्यादा टाइट होने से यहाँ इसको स्ट्रेन आने का चांसेस रहता है। ये बहुत स्मॉल मसल्स है, यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो आप फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा कहा। तो ये सब समझना जरूरी है, हमारा दर्द कहाँ हो रहा है, क्यों यहाँ हमारा दर्द होता है, क्योंकि ये स्मॉल मसल्स है। इसमें बताया हुआ है कि स्मॉल एंड वीक, इसमें बताया हुआ है, देखो the muscles of the shoulder blade which are executing the stroke, mainly rhomboids and trapeziums, are small and weak relatively to the power applied by the legs। इसका मतलब ये है कि हमने जो पावर जनरेट लेग से जो एस्टैब्लिश किया, फुटरे से लेके आपने जो शुरू किया, लेग प्रेस ड्राइव किया, हिप से जनरेट किया, टॉर्सो से ट्विस्ट किया, जो बड़ा फोर्स है उसको समझ लो एक स्ट्रोक में मैंने पिछली बार बताया था अराउंड 20-30 केजी के आसपास मारता है एवरेज, तो अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। तो आप जो पावर जनरेट किया वो उसके मुकाबले, आप जो पावर वो जो जनरेट किया उसके मुकाबले इनके लिए बहुत लोड है। वो जो जितने भी स्मॉल मसल बता रहे हैं उनके लिए ज्यादा है, लोड है, ठीक है। ये वीक है उस फोर्स को कंटिन्यूटी लगाने के लिए, ठीक है। टू पावर अप्लाई बाय द लेग्स, देयरफॉर द एक्सटेंशन मस्ट बी यूज्ड विथिन एन ऑप्टिमम रेंज। इसीलिए आप एक्सटेंशन, आप कहीं ये पावर जो आपको मसल्स को हमेशा फील करना है कि पावर सर्कल मसल को एक फ्रेम बनाना है, जितना आपके शोल्डर्स, चेस्ट, आपके ऑब्लिक्स, ये एक फ्रेम में ही घूमेगा, एक ही फ्रेम में घूमेगा। आपने देखा होगा कि आप कई तेज खिलाड़ी, इसके बाद कंक्लूजन में भी अगर टाइम मिलेगा तो आपको दिखाएंगे, अगली बार दिखा देंगे, कोई बात नहीं, इसी हिस्सा का वीडियोस बहुत फास्ट मूवमेंट करता है और एक ही रोटेशन भी एक ही लाइन में ही घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सटेंशन ज्यादा करोगे तो उसके ऊपर लोड पड़ेगा, आपके मसल्स जो स्मॉल मसल्स है उसके ऊपर लोड पड़ेगा। इसलिए आपको एक स्पेसिफिक रेंज में रख के ही पावर को सर्कल बनाते हुए
फ्रेम, बॉडी को फ्रेम एक जोड़ के जोड़ते हुए मसल्स को आप पेडलिंग करना है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, जब फैन जब घूमता है, जो 3 पहिया है वो सर्कल के साथ साथ घूमता है, वो इधर उधर उड़ता नहीं है। उस तरह आपको एक लोग हमेशा जब पेडलिंग करते हैं तो पावर को महसूस करना है, इसलिए आपको पाउस ट्रेनिंग वगैरह हम करवाते हैं। आपको करवाते क्यों कराते हैं वो मैं बीच बीच में डाल रहा हूँ, क्योंकि आप उसकी अहमियत को समझे। ठीक है, एक लाइन छूट गया, चलो कोई बात नहीं। द टर्म फ्रेम, द फ्रेम मतलब जब फ्रेम वापस आ गया, इट शुड नॉट सेक्रीफाइस द रिजिडनेस ऑफ द फोर्स ट्रांसमिशन फ्रॉम द लेग्स टू द पेडल। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लेग से जो पावर ट्रांसमिशन हुआ, हिप फुल रोटेशन हुआ, उसको आप सेक्रीफाइस करें, उसको व्यर्थ जाने दे, ये गलत है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको पावर फ्रेम मसल्स को फ्रेम में रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन करना है, उसकी एक्सटेंशन नहीं करना है, उसके साथ साथ आपके जो स्मॉल स्मॉल मसल्स है, ठीक है, इसको ट्रेन करना है। शोल्डर्स का बहुत बड़ा रोल है, तो आपको शोल्डर्स काफी सारे देखा होगा आपने, जो आप शायद 200 मीटर या 100 मीटर एथलेट्स रनर्स देख लो, उनके अच्छे अच्छे पूरा शोल्डर यहाँ तक पूरा निकला हुआ रहता है, या हमारे स्पोर्ट्स में भी देख लो, इनके शोल्डर वेल डेवलप्ड शोल्डर्स है। तो ये स्मॉल मसल्स में अगर आप कितना भी आपके ताकत लेग में हो, आपके लेटेस्ट मसडोर्सी में हो, मगर आपके पास ये मसल्स कमजोर हैं, तो आगे आप टाइट हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा 100 मीटर 150 मीटर में टाइट हो जाएगा, तो आपको इसको मसल्स को भी ट्रेन करना जरूरी है, स्मॉल मसल्स को, सपोर्टिंग मसल्स को। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं द टर्म फ्रेम। फ्रेम का मतलब क्या है, मैंने बताया एक पावर सर्कल बनाना है, वही है, इसमें डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम द पार्ट्स ऑफ द एथलेट्स बॉडी आर located at different distance from the center of the rotation at the pedal blade and require different mechanical momentum to accelerate them। ठीक है, उसी तरह जैसे हमारा जो पेडल का जो ये पेडलिंग का जो पेडलिंग सर्कल कहाँ बताया आपने, लोकेटेड एट डिस्टेंस एट द सेंटर ऑफ द रोटेशन, पेडल ब्लेड कहाँ फंसाया हुआ है, उसके पेडल जहाँ आपने कैच रखा है उससे अलग अलग जगह पे, हाथ का, हिप का, ऑपोजिट शोल्डर का, अलग अलग जगह पे जब रोटेट करता है तो उससे दूर पे है। ठीक है, तो उनको सबको कैसे कनेक्ट करेगा, जब आप पावर सर्कल बनेगा तो उसके साथ जहाँ ब्लेड लॉक किया है उसके साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह है, आप उसको कनेक्ट कर पाओगे, तब आपका मसल्स का पूरा यूटिलाइज होगा हर एक स्ट्रोक में। so, अगर राइट में पुल कर रहा है तो आपका राइट साइड ही नहीं, आपका ऑपोजिट साइड का जो मसल्स है वो भी रिएक्ट करता है। ठीक है, आप करके देखो, आप जब आप पेडलिंग करोगे तो राइट पुल करो, जब लेफ्ट हैंड जो है ऊपर हाथ वाला जो है प्रेशर डालते हैं ताकि लोग जो है लॉक करे, जब ये प्रेशर डालेगा तो ऑटोमेटिकली यू विल फील द टेंडेंसी, रिजिडनेस महसूस होगा आपका ट्रापेजियस के, आपके ट्रापेजियस के ऊपर, आपके चेस्ट मसल्स के ऊपर, वो जो फील होगा, वही बताते हैं कि एक दूसरे से जुड़ के उसको कैसे महसूस किया जाए। ठीक है, जोड़ना जरूरी है, यही इसका साधारण यही है मीनिंग। ठीक है, मैकेनिकल मोमेंटम को रखने के लिए ये सब उनका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। therefore to coordinate the body mass rotation around the blade as a whole। ठीक है, पूरा बॉडी को जहां ब्लेड फंसा हुआ है उसके ऊपर फंसा हुआ है, उसको वही फिक्स करके बॉडी को आगे रोटेट करके जाने के लिए ये जरूरी है। ब्लेड फाइल एज ए होल एंड एथलेट मस्ट मैनेज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन ए कंजंक्शन। तो वही मैंने बताया, जो आप यह आगे लेके जाने के लिए आपको पैदल के साथ साथ कई सारे बॉडी जो पार्ट्स अलग अलग जगह में है, तो उसको आगे रोटेशन करके एक साथ लेके जाने के लिए, बोध के साथ लेके जाने के लिए उनको एक साथ एक पावर सर्कल, एक फ्रेम बनाना जरूरी है। फ्रेम का मतलब यही है कि आप एक सर्कल फॉर्म करें। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में देखो, उसमें दिखा हुआ है द फ्रेम ऑल्सो could be imagined as a kind of mechanical robot formed within the athlete's body to connect the manpower application points and simplify control of the technique। हम इसको आपको इसको देख के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसको बारीकी से आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये जितने भी पॉइंट्स है इसको जोड़ के आप रखोगे, समझ में आएगा, तो आप जो पेडलिंग कर रहे थे आज तक उसमें और अच्छा निकल के आपका पेडलिंग टेक्निक इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, यही बता रहा है कि आप उसको एक मैकेनिकल मूवमेंट है, हमारा बॉडी जब पुल करता है तो नोइंगली अननोइंगली आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, जब आप ब्लेड कैच के लिए जाता है तो कैसे
एंटर होगा, आपके अपोजिट साइड में कैसे फील होना चाहिए, आपके हाथ में कैसे फील होना चाहिए, उस समय आपका लेग क्या मूवमेंट होना चाहिए, हिप कैसे ड्राइव होगा, हिप ड्राइव होगा तो बॉडी रोटेशन कैसे होगा, ये बता रहे हैं। ठीक है, ये रोटेशन जो है एक ऊपर से लिया हुआ है, ऊपर के हिस्सा में देखो आपका पुलिंग हैंड का एक पॉइंट दिखाया है, पुलिंग हैंड के साथ साथ क्या, सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम द लेग देखो, जहाँ जो आप पावर जनरेशन कहाँ से शुरू हुआ, आपकी लेग से लेके लेग जो ड्राइव है उसके साथ क्या कनेक्टेड है, पुलिंग हैंड्स कनेक्टेड है। ठीक है, जब पुलिंग हैंड्स आप कनेक्टेड लेग ड्राइव के साथ पुलिंग हैंड्स जब रोटेट करते हैं तो आपका वो हिप से ड्राइव होते हुए ऑपोजिट शोल्डर में चला गया। ऑपोजिट शोल्डर जब टर्न किया आगे की तरफ, नेक्स्ट थ्रो के लिए वो रेडी होना है तो आगे की तरफ टर्न किया तो क्या हुआ, ये इसका पावर ट्रांसमिशन कहाँ चला गया, उसका अपर हैंड, आपका अपर हैंड ऊपर वाला हाथ के ऊपर। ठीक है, उस तरह अपर हैंड का जो है पानी में लॉक है तो कनेक्टेड ये हमेशा वो जो आपका फुटरेस्ट में जो लेग है उसके साथ कनेक्टेड है। इस तरह एक पावर सर्कल बना हुआ है, जब बैठे हुए जो साइड से खींचा हुआ पोस्टर है उसी में भी सेम दिखा रहे हैं। ठीक है, दिस आर ऑल कनेक्टेड। ठीक है, इसको एक फ्रेम की तरह ये आपको विजुअलाइज करना है, आपको समझना है, फील करना है। ठीक है, अभी कहीं दिखाई नहीं देगा आपको, यू हैव टू फील दिस कनेक्शन। ठीक है, पेडलिंग करते हुए आपको इसको फील करना है। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें क्या लिखा है, कनेक्शन। हाँ, अभी जो है मैंने बोला कनेक्शन में क्या है देखो, इसमें जो खड़ा हुआ है बंदा इसको सीधा है, नीचे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पिक्चर में ही दिखा रहे हैं। जब वॉकिंग करते हैं तो देखो आप लेफ्ट लेग जब आगे करते हैं तो राइट शोल्डर के साथ कनेक्शन है वॉकिंग करते समय। ठीक है, लेफ्ट लेग आगे जाएगा तो राइट हैंड ऐसे स्विंग करता है ना ऑपोजिट साइड। मगर जब आप कयाकिंग करते हैं तो कनेक्शन अलग हो जाता है। कनेक्शन जब लेफ्ट लेग यूज होगा तो लेफ्ट हैंड ही यूज होगा, राइट हैंड यूज होगा तो राइट हैंड। तो इससे क्या होता है, नीचे पड़ते हैं। ठीक है, कयाकिंग में दोनों एक साथ यूज करते हैं, वॉकिंग में तो नेचुरली जो हम करते हैं, जो आदमी नॉर्मली जो डेली रोजमर्रा जो जहाँ चलते हैं या भागते हैं उससे थोड़ा कयाकिंग अलग है। इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, हैंड एंड लेग का कोऑर्डिनेशन अलग से सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो आगे नीचे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। दिस मूवमेंट इज अनकंफर्टेबल, जो हमें बिल्कुल इसीलिए आपको बैलेंस बनाने में तकलीफ होते हैं। ठीक है, अनकंफर्टेबल है थोड़ा, नहीं ऐसे नहीं कि आपने ऐसे बैठ गया और चलाने लगा, बहुत ऐसे नहीं है, आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जब एक ही साइड में खींचोगे तो बहुत अचानक से मूव होगा, आपको बॉडी का कोऑर्डिनेशन चाहिए उसको बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो डिफिकल्ट क्यों होते हैं हम लोग बैलेंस बनाने में, तो समझोगे तो आपको और अच्छा सीखने में और सिखाने में अच्छा लगेगा। The intention to move forward the same side, shoulder, hip together is opposite to a natural human walking muscles synergy across the torso। वही है मैंने जो पहले बताया, जो एक ही साइड आप पुलिंग हैंड, पुलिंग लेग, हिप, टॉर्सो एक साथ यूज करने की कोशिश करोगे तो मेरे एक आदमी ह्यूमन बीइंग जो करता है उससे अलग ही होता है ये। ठीक है, बट दिस सिनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, as it generates the main mechanical momentum to glide the boat in the air phase। ठीक है, बोट को आगे हमें जब पावर मारते हैं उसके बाद एयर फेज में जब हम ग्लाइड करते हैं नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए जाते हैं, उसके लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड को सब साधारण है, ये छोटे छोटे चीजों है जो है आप खुद करते हो, आपको समझने के लिए थोड़ा हम बता रहे हैं और डीपली जाके बता सकते हैं, जितना आप डिस्कस करोगे उतना निकल के आएगा। ठीक है, इसमें क्या आ गया फिर द लॉक, जो हम पहले आपको बता चुके हैं, उसके लिए फिर आगे डिस्कशन। देखो लॉक में क्या होता है, द एक्सप्रेशन ऑफ लॉक द फ्रेम मींस इमोबिलाइजेशन ऑफ द जॉइंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, लॉक द फ्रेम, ये लॉक द ब्लेड नहीं है। ठीक है, पिछली बार जो हमने बताया था वो लॉक द ब्लेड था, ये लॉक द फ्रेम है। फ्रेम मतलब जैसे मैंने बताया, फ्रेम जितना भी इसमें पावर पॉइंट दिखा रहा है रेड सर्कल में देखो, ये एक साथ जुड़ा हुआ है। आप मूव करोगे, आप लेग प्रेस करोगे तो हाथ के साथ, आप पुलिंग हेड के हाथ के साथ करोगे, उसके बाद जब आप लेग ड्राइव करोगे तो हिप इतना मूव होगा, हिप आपका जो पुशिंग लेग वाला हिप मूव होगा तो पुशिंग आपका जो ऑपोजिट हिप है वो उतना उसके साथ साथ जाएगा, नी बेन होगा। ठीक है, उसके साथ साथ टॉर्सो रोटेशन होगा, ये सब लॉक होना चाहिए। इसका मतलब है लॉक द फ्रेम मतलब ये सब इन्वॉल्व इन द जो मूवमेंट है वो उसको लॉक करना चाहिए। तब इमोबिलाइज द जॉइंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रापेजियम to move it's as a rigid independent entity able to channel the energy। तो जो एनर्जी है इंडिपेंडेंटली आप मूव करें। ठीक है, पावर सर्कल फॉर्म करके उसको आगे कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए ये लॉक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे करिए को सब।
ठीक है, इमोबिलाइजेशन ऑफ द जॉइंट्स, जितना भी जो इन्वॉल्वमेंट में इमोबिलाइजेशन, ठीक है। तो सामने देखो, सामने सेम है मगर सामने से दिखा रहा है एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दिस काउंटर एक्शन, इसका एक रिजल्ट होता है। अभी ये जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें क्या निकलता है, देखो, द प्रेशर ऑफ द लेग ऑन द फुटरेस्ट प्रोड्यूसेस ए रिएक्शन फोर्स। तो इस तरह जब आप पावर सर्कल जब फ्रेम को लॉक करता है तो एक रिएक्शन फोर्स निकलता है, ठीक है। प्रेशर ऑन द फुटरेस्ट प्रोड्यूसेस ए रिएक्शन फोर्स। जब आप पावर ड्राइव हमने बताया कहाँ से शुरू किया, लेग से, है ना, फुटरेस्ट से शुरू किया आपने। फुटरेस्ट में आपने पावर डाला, और जैसे पानी में ब्लेड लॉक किया, उसके साथ साथ आपने उससे थोड़ा सा पहले शुरू कर दिया, और जैसे पानी में पैदल डाला डायनामिकली, तो एक पावर जनरेट होता है, ठीक है। आगे करो साहब, क्या लिखा हुआ, consequence of this conservation of the pressure of the leg on the footrest produces a reaction force. फिनिश सर, या ठीक है, या फिनिश नहीं है और आगे भी जाएगा, ठीक है, मैं बताता हूँ। उसके बाद आप रिएक्शन फोर्स, ठीक है, रिएक्शन फोर्स जो है आप प्रोड्यूस करेंगे, तो उस फोर्स से क्या होगा, देखो यही रखो, ठीक है, वही स्लाइड रखो, मैं बताता हूँ। अभी फिनिश नहीं तो समझ में नहीं आएगा, लास्ट वाला स्लाइड रखो, कोई बात नहीं, ठीक है। जब आप रिएक्शन फोर्स जो है, जब जैसे हिप पावर आपके लेग प्रेस से शुरू हो गया, इस फ्रेम को देखो, जब आप कोई पावर निकलता है तो पावर जो है कहीं निकल के जाने के लिए, जब आप पावर डालता है तो कहीं निकल के जाने की कोशिश करेगा। जैसे लेग ड्राइव किया, ठीक है, आपका पावर जो है, इस दो को देखो, ये लेग ड्राइव के थ्रू आपका जो पावर जो है ऑपोजिट हिप में चला गया, ठीक है, ऑपोजिट हिप में चला गया। जैसे क्योंकि आपने फुटरेस्ट में जब फुट प्रेस किया तो नी एक्सटेंड हो गया, ठीक है, पुलिंग साइड वाला देखो, नी एक्सटेंड हुआ तो हिप पीछे चला गया। हिप जब पीछे चला गया, समझ लो आप ये राइट हैंड पैडलर है, इसने पुल किया तो हिप पीछे चला गया। जब हिप पीछे चला गया तो ऑपोजिट साइड वाला लेफ्ट हिप आगे आ गया ना, लेफ्ट हिप के साथ साथ आपका टोर्सो, इसमें देखो दो जो है हिप से लेकर ऊपर चला गया, टोर्सो शोल्डर पे आ गया, शोल्डर आगे चला गया। जब शोल्डर का जो पावर है वो जाके कहाँ जा रहा है, अपर हैंड में जो लोग है, ठीक है, अपर हैंड जहाँ पैदल पकड़ रखा है ऊपर, वहां पावर चला गया। वो पावर ब्लेड के थ्रू होते हुए कहाँ जा रहा है, पुलिंग हैंड में, नीचे वाला हाथ जो है वहां चला गया। देखो इस में पुलिंग हैंड के थ्रू ब्लेड जो कहा है पानी में फंसा हुआ है। तो उस तरह आपका जो पावर जो है ट्रांसमिट होता है। जब आप लेग प्रेस करता है तो पावर धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता है, देखो अपर हैंड की तरफ, ठीक है। जो अपर हैंड इसीलिए दबाते हैं कि ताकि जो पावर आपको जनरेट किया, फुट प्रेस से जनरेट किया, और पावर ट्रांसमिशन जो है धीरे धीरे लेग प्रेस से होके आपके टॉर्सो के ऊपर लेके ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। उस प्रेशर को, पावर को ऊपर खुल न जाए, इसलिए क्या करते हैं, उस पावर को हम ऊपर का हाथ से डालते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। उस पावर से हम बोथ को आगे मूव करते हैं, ठीक है, बॉडी को एक। इसीलिए अच्छे खिलाड़ी जब चलाता है, हम पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं, जब हमें भी खुद पैडलिंग किया तो हमें क्या फील होता है कि पैडलिंग करते हैं तो हम बोथ से उठ के आ रहे हैं, जब हम दबा रहे हैं ना, पावर डाल के जब दबाते हैं तो हमें बोथ से हम उठ के आ रहे हैं ऐसे महसूस होता है। क्यों, तो पावर जनरेशन ऊपर की तरफ जाता है। तो उस मोशन को रोक के, जब पैडल से दबा के इस फ्रेम को, एल्बो शोल्डर इसको लॉक करके जब आप चलाओगे, तो ऊपर की जगह जो पावर हमारा जो फोर्स जनरेट हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर लॉक करके रखोगे तो वही फोर्स बोथ को आगे की तरफ, मतलब बॉडी को आगे की तरफ वो पावर जाएगा, वो फोर्स आगे की तरफ जाएगा। तो उस तरह हमारा प्रोपल्सन, जो हमारा बोथ स्पीड जो है बढ़ेगा, ठीक है। ये है, चाहे वो कयाक हो या केनो हो, यही थ्योरी, यही पावर एप्लीकेशन अप्लाई करता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी बोल गया। खिलाड़ी उनको, आप लोगों को कुछ कुछ समझ आया होगा अच्छे, इसमें जो सीनियर खिलाड़ी है, बाकी जूनियर खिलाड़ी पूरा ऐसे मुंह ऐसे हो गया आप लोगों का, ठीक है। क्या बोल दिया आज मैंने, बार बार सुनो, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग रहेगा, इसको सुनना है आपको, ठीक है। टाइम हो रहा है, आज प्रैक्टिकल में आज जाते हैं। हाँ प्लीज कैरी ऑन कोसा। हाँ जी सर, हो एथलीट्स प्लीज बी रेडी फॉर वार्मिंग अप। तो हमारा मेन वर्कआउट आज का है स्पेसिफिक एंड्योरेंस, 2 सेट करेंगे हम 12 मिनट के। तो बिफोर हम वार्म अप कर लिए जाएंगे, तो सेम मेट्रोनॉम साउंड के साथ आएगा। तो उसमें जो कैनो का स्ट्रोक है 2 बीट्स पे 1 स्ट्रोक, 30 रेटिंग रहेगा पर मिनट, 30 स्ट्रोक कैनो वाले करेंगे। और जो क्याक वाले हैं वो 60 स्ट्रोक पर मिनट करेंगे,
जो कैक कैनो है वो 2 स्ट्रोक ऑन 1 स्ट्रोक ऑन 2 बीट्स है। कैक वाला जो है 1 स्ट्रोक ऑन 1 बीट। सो बी रेडी गाइस, स्टैंड अप फ्रंट ऑफ योर कैमरा, सेट योर कैमरा, और हम वार्मिंग अप के लिए जाएंगे। समझ में आया सभी खिलाड़ी? रेडी हो जाओ। हाँ, उठ जाओ पूरा। रेडी फॉर वार्मिंग अप। फॉलो करो, जैसे जैसे पोशाक करता है तुरंत इमीडिएट करो, रिएक्शन फटाफट हो। ठीक है, 2 ही सेट है, टाइम कम है इसलिए 2 ही सेट करवा रहे हैं आप लोगों को। रेडी, सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करेंगे। रेडी, स्टार्ट। Spread your legs and stretch back. चलो प्रॉपर टाइट योर ग्लूट्स। पीछे जब जाओगे ग्लूट्स को टाइट करो, सपोर्ट करो हिप को, फ्लेक्स करो। नीचे जाओगे तो सांस छोड़ना है, कीप योर नी स्ट्रेट, बेंड डाउन, रिलीव, सांस छोड़ो। चेंज, पवन वर्मा उठ जाओ, उठ के देखो पवन वर्मा। चेंज, गुड 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 गुड। आकांक्षा प्रॉपर टच योर चेस्ट इन एंड नी, हिप अप, बतख सब करो। चेंज, वार्म अप को लाइट नहीं लेना है। वार्म अप इस वक्त आप जो करने जा रहे हो उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करते हो। यहाँ आप ढीलापन आपने सही से नहीं किया तो आगे तो आपको तकलीफ होगा मेन एक्सरसाइज में। पुल बैक, टच योर हील्स, प्रेस योर हिप, शोल्डर ब्लेड को प्रेस करो। चेंज, चेंज हो गया, जो नीचे पाँव पीछे गया था वही आगे आएगा। फ्लेक्स योर हिप, नी को टच करो, फ्लेक्स ऊपर देखो। चेंज, चेंज। प्रॉपर खाली हाथ उठाना नहीं है, आपको पता होना है, लेग अपार्ट होना है, टाइट योर ग्लूट्स, फ्लेक्स बैकवर्ड। ओके, नेक्स्ट नेक रोटेशन, लेफ्ट टू राइट। ओके, अप एंड डाउन। Single arm rotation, forward first, backward, opposite side, reverse, make a big circle. Okay, both arms together, forward first. हाथ को कान के पास लेके आओ, रेंज ऑफ मोशन कम मत करो अभी से। हाँ, गुड। Okay, change exercise. Change exercise. Okay, change exercise.
Spread your legs. Step forward. Good, good, good. Very good. Front. Backward. चलो चलो एक टिप भी करो. Okay, 3 touch and up. 1, 2, 3. Up. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, change exercise. 1, 2, 3. Change side. करो करो करो, ध्यान दो. शीतल प्रजापति, बाद में हंसो, पहले एक्सरसाइज कर लो. 3. Change side. 1, 2, 3. Other side. 1, 2, 3. Change exercise side to side. 1, 2, 3. Go. Change side. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, little jumping. Jumping, come on. Jumping jack. You change front kick. Side kick. Okay, jumping. 5-star jump. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Relax. क्या exercise? Okay. Warm up ready, guys. कैट वाले रेडी हो जाओ. चलो कैट पार्टी. अपना फुट जो मैट्रेस है उसको ही आप फोल्ड करके नीचे रख लो. तो मैं मेट्रो नॉम का जो साउंड है प्ले करूंगा. Okay, be ready guys, be ready. कैनो क्या कैनो वालों के पास अगर नी पैड तो रख ले, नहीं तो अपना मैट्रेस जो है स्ट्रेचिंग मैट फोल्ड करके रख सकता है. और कैट वाले भी सेम एज अ सीट यूज कर सकते हैं मैट्रेस को. सो बी रेडी गाइस. ओके, तो मैं साउंड प्ले करने जा रहा हूं. 12 मिनट के लिए कंटिन्यूस लैप. फर्स्ट सेट 60 बीट पर मिनट मैं सेट कर रहा हूं. और कैट वाला जो है 60 स्ट्रोक करेगा और कैनो पार्टी 30 स्ट्रोक करेगा. कैनो एथलीट. सो बी रेडी गाइस. चलो पोजीशन बनाओ, अपना अपना पोजीशन बैठ जाओ. नीलिंग डाउन पोजीशन में आ जाओ. रिदम फॉलो करना है. जो बीट का साउंड है बीट को फॉलो करना है. रिदम छूटना चाहिए. मेन कंसंट्रेशन करना है अपने रिदम में. ओके रेडी. कोसाब केनो कया को हाईलाइट करो. सब देख रहे हैं कया के बच्चे, सबको हाईलाइट करो. 1 बाय 1 कया कैसे कर रहे हैं, अच्छे बच्चे को दिखाओ. साई के कोई खिलाड़ी है जो घर से कर रहे हैं, उनको हाईलाइट करो. हाँ, बीरंजन बहुत अच्छा कर रहे हैं. बीरंजन पॉज करो, नीचे डालने से पहले पॉज करो. या सुशीला गुड. हिप ड्राइव करो. हिप मूवमेंट नहीं हो रहा है. लेग प्रेस फुट रेस्ट लगाओ सामने.
Good. With the rhythm, with the rhythm. रिदम बनाओ, तूत रहा है, रिदम तूत रहा है। निहारिका जायसवाल कंटिन्यू करो। स्लो रिदम में पूरा बॉडी स्विंग करो, मैक्सिमम रेंज करो, ट्विस्ट करो बॉडी को। कीप चेंजिंग द हाईलाइट। खिलाड़ी, हर खिलाड़ी को दिखाओ थोड़ी थोड़ी देर, करेक्शन भी हो जाएगा इनको। उदया बानू, मंजुला जैस, जगतपुर करो। कौन सा है, कैनो का खिलाड़ी है, क्या है? करो करो करो, बैठे बैठे स्विंग करो एटलीस्ट। कोई बात नहीं, आपके पास पाइप नहीं है, खाली हाथ से करो। हाँ करो। हाँ हेमलता, okay, from rowing, okay, no problem, you can okay, instead of sitting you can twist also, okay, watch it, you can do rowing movement at least, with rhythm you can do ना, कैकिंग करने की जरूरत नहीं है, just you can do rowing movement also, no problem, okay, 30 स्ट्रोक कर सकते हो कैनो की तरह, bending and up, you can do that, right? See, learning a different event is also good. ठीक है, अलग मसल्स आप रिदम को फॉलो करो, बीट को फॉलो करो। कैनो 2 स्ट्रोक ऑन 1 बीट। ओके, नए चेहरे काफी है हमारे रोइंग के हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रोइंग स्लीट्स आप जो आपका सर्किट ट्रेनिंग है वो कर सकते हो। कल से जो है हम कॉमन ट्रेनिंग नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। अलीना बीजू, हाथ आपका पुशिंग हैंड बहुत फास्ट जा रहा है, कोऑर्डिनेशन नीचे की तरफ जा रहे है, उसको पैरेलल वाटर का हॉरिजॉन्टली उसको ये करो, पुश करो। दक्ष थोड़ा स्लो करो, दक्ष रिदम के साथ करो। सेट करो, गुड। 4 करना है। रिदम फॉलो रिदम, बीट को फॉलो करो, बीट के साथ, रिदम के साथ। गुड चंद वेरी गुड, चंद देवी। 4 मिनट्स ओवर, मेंटेन। करो नरेश सिंह, कंटिन्यू। रिदम में फास्ट मत करो, पॉज करो। नरेश सिंह, नरेश मणिपुर, आगे वाला लेग पीछे करो थोड़ा, सामने वाला लेग मांगी खोंग मनिंग खचिंग थो मांगी फ्रंट लेग तो मनिंग खरग खर थंगलो। यार हिप प्रेस तो 90 डिग्री राखदवा यार। थोड़ा सा पीछे करो उसको, फ्रंट वाला लेग को। बॉडी के साथ उठो, बॉडी के साथ, हाथ घुमा रहे हैं नीचे झुक के, ऊपर बॉडी भी ऊपर उठो, अप बॉडी पूरा उठो। अपर हैंड का जरूर होती है तो अपर हैंड फिक्स करो, शोल्डर लेवल पे फिक्स करो, अपर हैंड शोल्डर लेवल पे फिक्स करो, लिफ्ट करो। हाँ नीचे नहीं दबाना, मथक की खुद तो मखा नमधगनोबा। रतन सिंह लंबा पैदल ले लिया, रतन सिंह कमर खराब हो जाएगा, रतन सिंह
Stop. Ratan. TH Ratan Singh. सुनाई दे रहा है रतन सिंह? जयंत, यस प्लीज। हाँ, मैं इस्माइल बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा रोइंग वाले थोड़ा मैसेज देना चाहता हूँ, वो थोड़ा चुपचाप बैठे हैं। हाँ, सभी रोइंग वाले Okay, दो सेट एंड्योरेंस सर्किट करो। आप थोड़ा सा सेट नहीं हो जाएगा एक्सरसाइज के लिए, तो आपको 2 सेट एंड्योरेंस कर लो। खड़ा हो जाओ, आप कंटिन्यू वार्म अप में है। 2 सेट एंड्योरेंस कंटिन्यू रखें, कुछ एक्सरसाइज मिले जुले रहेंगे आपके साथ। बैठो मत, रोइंग पार्टी बैठो मत। गेट अप रोइंग टीम, गेट अप। वर्षा उठो। ऑल रोइंग टीम 2 सेट एंड्योरेंस करो कंटिन्यू। थैंक यू जयंत। थैंक यू सर। रतन सिंह, फेस ऑन द वॉल। कैमरा की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। नंगी नखोम दो मणिपुरी दहाई के ताबरा रतन ने नंग नत्रो। नखों दो उमजत नखों दो काय दम थमो नसा दो पयाय हारे नखुत तो नना पाई बो सही दो सांगल ले हाइबा अदो अतेन मत पायो ख तेन बमा सांगे दुना लेबाक मखा थेंगना होना नसा दो लोंथोखरेबा ख तेन मम पायो पेडल पाई दसु तो पेडल दो थमग्रो सांगमनग्रे अतेन ब लेतदी थमग्रो अदो नखुत तो आता तो नखुत तो आता तो खुद तो आप स्विंग तो लेग प्रेस तो बॉडी मूवमेंट भजन तो। एल राजेश मितई, हाथ उठाओ। एंट्री से पहले पूरा उठाओ। ए शेप में गिराना है। जब खंगलो कैच से पहले पुलिंग हैंड ऊपर उठाओ। रिच के लिए उठाओ। अब हाथ उठाओ, खुद थंगल होगा। दोनों हाथ एक साथ। एंट्री गुड, पुल गुड, वेरी गुड। इस तरह करना है। गुड। अलीना सुनील, जब अलीना सुनील एग्जिट के बाद यू हैव एग्जिट के बाद दोनों हाथ को ऊपर लेके जाओ। दोनों हाथ को, अपर हैंड को भी साथ में ऊपर रोटेट करते हुए ऊपर की तरफ स्विंग करो। बॉडी को और ट्विस्ट करो। ट्विस्ट करना बाकी, और ट्विस्ट करो। यस, और ट्विस्ट करो। गुड। एवरी स्ट्रोक शुड बी परफेक्ट। कट नहीं करना। ट्विस्ट करो। अलीना सुनील के बगल में कौन है लेडी? ट्विस्ट करो, ट्विस्ट योर बॉडी। बेटर 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 बेटर। बॉडी ज्यादा पीछे जा रहा है, कंट्रोल करो उसको। हिप जो है 90 डिग्री से ज्यादा पीछे नहीं जाना है, पीछे वाला लेग। रिचार्ड जैसन, पैदल जो है थोड़ा नीचे पकड़ो। नीचे वाला हाथ और नीचे, थोड़ा सा नीचे और करो। रिचार्ड जैसन। साउबा देवी मणिपुर। रीच करो, रीच करो। नीचे रीच करो। हाथ थोड़ा नीचे पकड़ो। नीचे वाला हाथ और नीचे पकड़ो। रीच करो। लामो वखर गया हम लामो। हाथ जो है थोड़ा सा और पुल करो। थाई के बीच तक पुल करो। नी से एग्जिट कर रहे हो आप। हिप लेवल, वहां एग्जिट करना। गुड। यस, गुड गुड। Last 2 minutes. अन्नप्रिया, स्विंग योर बॉडी। बॉडी टर्न करो, स्विंग करो बॉडी को। गुड गुड। थोड़ा स्लो करो, पाउज करो। गुड रिदम, गुड रिदम।
leg drive, hip twist, torso twist, shoulder press, reach your hands forward, go for catch, pull with leg drive, concentrate, connect, coordinate करो, power circle बनाओ, frame, आस्था दांगी, बेसिक एबीसी सीखना है, टेक्निक बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा, रिक्रेशनल काया की तरह कर रहे हैं आप। अगर आपको केनो के यार प्रोफेशनली करना है, बहुत मेहनत करना है। आस्था दांगी, पैदल जो पकड़ रखा है एन में पकड़ो, वाइट पकड़ो और वाइट पकड़ो, हाँ और पकड़ो वाइट और वाइट पकड़ो, हाँ पैदल सही पकड़ना है। पहले तो हाथ पूरा खोलो, सामने खोलो, पूरा हाथ सीधा खोलो, हाँ खोलो, यस पूरा खोलो, दोनों हाथ खोलो, चेहरे के सामने रहेगा। जब आप पेडलिंग करेंगे दोनों हाथ जब क्रॉस होगा चेहरे के सामने रखो, ज्यादा क्रॉस कर रहे हो आप, बॉडी ट्विस्ट नहीं है, खाली हाथ ही जा रहे हैं आपका। आस्था दांगी एकेडमी 3 minutes एक्टिव रेस्ट। एकेडमी के कोच यहाँ हमारे साथ है, तो प्लीज आस्था दांगी को थोड़ा ध्यान दें। आस्था दांगी खत्म हो गया। सुनो, पहले बेसिक पोजीशन, जब आपको कोच साहब ने बताया होगा, आपके कोच साहब ने बेसिक पोजीशन, हाथ कैसे जाना चाहिए, पूरा हाथ एक्सटेंड करना है, सामने वाला हाथ, जब सामने वाला हाथ जब आप कैच के लिए रेडी करेंगे तो पीछे वाला हाथ कान के बराबर एल शेप में रहेंगे, बॉडी स्विंग करेगा, फिर आगे आपका दूसरा हाथ इस तरह आ जाएगा, तो वो मोशन आपको हमेशा रहना है, उसके साथ साथ बॉडी भी स्विंग करना है, ठीक है। गलत कर रहे हो आप तो आगे जाके आप बोध में जाओगे तो और गलत हो जाएगा। यहाँ तो आप बैठ रहे हो, बैठ के आप करेक्शन नहीं करोगे, पानी में तो बैलेंस भी बनाना है आपको, दिक्कत पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत करना है, वीडियोस रहता है इसमें, यूट्यूब में भी है, बेसिक कैसे सीखना है वो सब सीखो, अपने कोच को पूछो और कुछ भी दाउत मत रखो। शेक योर लेग्स, आराम, स्ट्रेच योर टॉर्सो, एक्टिव मूवमेंट, ड्रिंक वाटर, shake your legs and arms, गुड गुड। ड्राइंग वाले एथलीट्स अपना सर्किट ट्रेनिंग करते रहिए, वेरी गुड। जेसना कंटिन्यू कंटिन्यू, जेसना कंटिन्यू करते रहिए ट्रेनिंग। Okay, 30 seconds to go.
30 sec. Okay, 10 seconds to go. 4 seconds set. Be ready, sit down, come back in your position. Okay, ready? Follow the rhythm, beat को follow करो. जालुमुरी बाला गणेश रेड्डी, आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के कोसा कोई है यहाँ? प्लीज इस बात में इन बच्चे को सुधारे. अभी एक ही टाइम में सुधारना दिक्कत है. इनका नया बच्चा है, बहुत इंटरेस्ट से कर रहा है. जालुमुरी स्लो करो बेटे, स्लो स्लो. हाँ, स्लो करो.
मीना सामने कुछ फुटरेस्ट रखो, नहीं तो खाली मूवमेंट कर रहे हो, आपको फील नहीं होगा, जो पावर जनरेशन जो फील नहीं होगा। सामने फुटरेस्ट कोई ईंट या कोई बड़ा पत्थर रखो। मीना देवी, प्रशांत प्रशांत बंदारा, हाथ पूरा ऊपर जा रहे, सिर के ऊपर से जा रहे, आपका अपर हैंड ईयर के आई लेवल पे जाएगा। सामने जब जाएंगे ईयर लेवल पे, एल्बो 90 डिग्री पे रखो, उससे ज्यादा ऊपर मत उठाओ। कंटिन्यू कंटिन्यू, नवीन बाजार, गुड, कंटिन्यू। हिप वॉक, ट्विस्ट, इक्वल करो, लेफ्ट राइट इक्वल करो। कमल कमल, नवीन बाजार, 12 मिनट के सेशन में आप पानी पी रहे हो ना, पानी में आप पावर भी नहीं लगाया। हर स्ट्रोक में आपको 30-30 केजी खींचना है। अभी तो खाली कर रहे हो, उसमें आप पानी पी रहे हो। सीनियर सीनियर हो गए अभी तो। निहारिका, लेग ड्राइव करो, लेग ड्राइव, फुटरेस से दबाओ, हिप को ट्विस्ट होगा। हाँ, हिप को ट्विस्ट करना है, हिप ट्विस्ट करो। हाँ बेहतर, स्लो करो, स्लो करो। फास्ट देखो, ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है। जब आप लेग प्रेस नहीं करोगे तो आपका बॉडी जो है स्लो होगा, क्योंकि आपका जो सपोर्टिंग जो है आपका ओब्लिक्स पेट के मसल से हो रहा है। जब हिप ड्राइव करोगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी स्विंग हो जाएगा। गुड अन्नप्रिया, गुड, वेरी गुड। ब्रीथिंग लेना है, ब्रीथिंग, 7 से ब्रीथिंग लेना है। गुड रिदम, वेरी गुड। अग्रेसर इंद्रपाल सिंह सर हाथ दिखा रहे हैं, उनको अनम्यूट करो, कुछ बोलना चाहता होगा। कंटिन्यू कंटिन्यू, सुशीला कंटिन्यू। 8 minutes over, maintain। गीतांजलि बैठो मत।
मैल साहब ने बताया है वर्कआउट के लिए जनरल एंडोरेंस सर्किट तुम सभी जानते हो क्या है, उसको कंटिन्यू करते रहो। अगर हो गया तो अपना स्ट्रेचिंग स्टार्ट करो। Last 1 minute. Last 10 seconds. Let's stand up and walk around. अपने आसपास थोड़ा वॉक कीजिए। Okay, walk around, shake your arms and legs, relax, लंबा सांस लीजिए, inhale, exhale, okay, shake your arms and shake your legs, thighs, twist your torso. तो मेन वर्कआउट हमारा कंप्लीट हुआ, 2 सेट 12 मिनट का स्पेसिफिक मूवमेंट। और हम कूलिंग डाउन के लिए जाएंगे, स्ट्रेचिंग के लिए। तो स्ट्रेचिंग के लिए रेडी हो जाइए प्लीज। शेक योर आर्म्स, ओके, रेडी, नेक टू टो जाएंगे। स्ट्रेच नेक फर्स्ट, स्ट्रेच एंड होल्ड, ब्रीथ नॉर्मल, सांस नॉर्मल लेते रहना है, सांस की प्रक्रिया, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, स्ट्रेच करके होल्ड करना है। चेंज साइड, चेंज नेक डाउन, अप,
Okay. Change exercise. Other side. Left. Change exercise. Other side. Okay. Change exercise. Lateral stretch. Change other side. Stretch up and down. Hold your toes. Release your breath. सांस छोड़िए. Spread your legs and stretch back. Relax. Spread your legs. Change your size. Change other side. Change exercise. Change front side. Change back. ये सभी रोज फॉलो करो जैसे सर करवा रहे हैं सेम स्ट्रेचिंग करो. Change. Stretch. उपाध्याय भानु तेलंगाना सेम स्ट्रेचिंग करो. Change other side. Okay. Change exercise. Change another side. Okay. Change exercise. Come in child pose. सांस नहीं रोकना है. स्ट्रेचिंग करते हुए ब्रीथ नॉर्मल. Exercise. Toe not pointer, toe relax. Change full.
Okay, change exercise. Touch up and down. Hold your toes. Okay, relax. Change exercise. One leg fold inside. Touch up and down. Hold your toe and reach more. Try to reach more. Pull your toe towards your body. Try to reach more forward. Lean more down. Breathe normal. Change side. Breathe out, breathe out. Whenever you bend down, breathe out. उससे स्ट्रेचिंग लेवल बढ़ेगा आपका. Whenever you press down, just breathe Right out. arm opposite. Right. Shoulder opposite side left. Toe. Relax. Breathe out. Take breath. And other side same. Relax. Arm forward. Come on your toes. Relax. Change exercise. Other side. Relax. 10 time rolling. Lift the leg. Relax. Roll over on your back. Relax. Okay. Relax. Change exercise. Good dance. अपर बॉडी ट्विस्ट नहीं करना है, ओनली लेग ट्विस्ट करना है हिप से. Change other side. Touch and hold. Breathe normal. Okay. Slowly stand up. Relax. Okay. So now cooling down part complete. तो मैं नेक्स्ट सेशन जो है जयंत कुमार सर को हैंड ओवर करूंगा और कंक्लूडिंग पार्ट. और हमारे साथ रोइंग कोचेस भी जुड़े हुए हैं.
श्री इंद्रपाल सर। सर मैं स्माइल बेग सर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कुछ बोलना है तो सर बता दीजिए सर, कुछ खिलाड़ियों के लिए। थैंक यू जयंत। आपके साथ पहली बार जुड़े थे, लेकिन हमारे रोइंग वाले बच्चे तो आज बहुत एंजॉय किया, क्योंकि उनको थोड़ा सा प्रोग्राम सेट नहीं हो पाया था। हमने कल ये बात कर रहे थे पॉलोस के साथ भी, जब हम प्रोग्राम करेंगे थोड़ा सा कंबाइन करेंगे, हम ये प्लान कर रहे थे। उम्मीद है जो हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। हम कंबाइन करेंगे, जो लेक्चर पार्ट भी है दोनों स्पोर्ट्स के लिए, जो कंबाइन हो सके जब तक हम कंबाइन चलेंगे। जो भी आपका जो चला रहा था वंडरफुल था, जो भी आप टेक्निकली सिखाए थे, आपके जितने भी कायकोनो प्लेयर्स है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप ज्यादा थियोरेटिकली गए थे, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होने से, क्योंकि आपके वंडरफुल फ्रंट कोर्ट है वहाँ पे जोलपी में, अगर ज्यादा प्रैक्टिकल होने से भी थोड़ा ज्यादा समझ में आता है आपके प्लेयर्स के लिए। मेरा व्यू था वो, फिर आप थोड़ा देख लेना जिस तरह आपको प्लेयर को बेहतर समझाने का तरीका जो भी है। काफी अच्छा लगा आपके साथ मिलकर जुड़ के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड सर। सर इंद्रपाल सर हमारे साथ हैं। इंद्रपाल सर प्लीज आप कुछ बच्चों से कहना चाहें। थैंक यू वेरी मच। फर्स्टली जंतु सर, अंग्रेज सर, एंड बिकॉज पहले जो जंतु सर ने हमारे को काफी, एक्चुअली जो आज मैं सुन रहा था तो आज सुनते सुनते मेरे को एनआईएस का याद आ गया। क्यों, एनआईएस में मैंने काफी कैनो और कैकिंग के बारे में सीखा था। तो उस दौरान एक्चुअली क्या था कि हमारा जो डॉक्यूमेंटली था, जो एजुकेशन पार्ट था, तो वो तो कैकिंग कैनोइंग का काफी अच्छा हो गया था, लेकिन जो मूवमेंट है वो नेचर मूवमेंट तो हमारे में ना कभी आया। वहां पे बड़ी मुश्किल से बोट में बैठ के थोड़ा 1-2 अपना 10 सेकंड के लिए बैठ सके, उससे ज्यादा होल्ड भी नहीं कर पाए। तो बहुत टफ है एक्चुअली वो चीज। लेकिन अभी जो इस दौरान जो अभी लॉकडाउन हुआ, इसके दौरान जो अभी आप लोगों की तरफ से क्लासेस आई की तरफ से है जो चलाई गई है, स्पेशली अलपी से, तो उससे मैं तो ये कहना चाहूंगा सभी पेडलर्स को कि अगर वो इस चीज का फायदा नहीं उठा पाए तो शायद ही वो कभी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इस चीज का फायदा उठाना उनके लिए बहुत जरूरी है। जो इतनी एजुकेशन, इतना आपको प्रैक्टिकली देख देख कर जंतु सर हर मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं, इतना शायद आपको वो ग्राउंड में भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वहां पर इतना डीपली देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको लिए सभी पेडलर्स के लिए चांस है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। और आपको देखा अंग्रेज सर ने कितना आपको प्रैक्टिकली कराया, और आप ही के जो डेमोन्स्ट्रेशन थे जो उन्हीं को शो करके दिखाया। आप मेन स्क्रीन में आ रहे हैं, सभी जो पेडलर्स थे टर्न वाइज, कभी किसी को दिखाया जा रहा था कोई अच्छा कर रहा है, जो भी अच्छा कर रहा है उसको मेन स्क्रीन पे लेके आ रहे थे। तो इसके लिए बहुत ही मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगा सभी का, अपना अंग्रेज सर का स्पेशली, जो इस चीज को उन्होंने सभी को अप्लाई किया। और इसके लिए आज जो रोइंग के लिए स्पेशली बीच में इस्माइल सर ने मेंशन कर दिया था कि वो जमीनों में सर्किट करें, क्योंकि उनको ये करना काफी टफ लग रहा था। और इसके लिए है भी, पैकिंग कैनोइंग जो स्पोर्ट्स है वो स्टार्टिंग में बहुत टफ है। तो अगर ये ठीक है, इस आज का हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से शायद वो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे। जो भी वर्कआउट है उसको पहले से सभी हम भी उनको ब्रीफ करेंगे कि ये इक्विपमेंट चाहिए और ये ऐसे करके। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारी ट्रेनिंग हो, तो अगर कॉमनली थोड़ी सी हो तो वो बेटर रहेगा। अभी मैं आपको कल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कल हमारा क्लास है कोर ट्रेनिंग का, जो कि दोनों स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे अपर और लोअर लिम्स को मतलब जोड़ता है, उसके बारे में स्पेशली कोर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जो हमारा होमवर्क है वो बहुत जरूरी है, बैक है बहुत जरूरी है। तो हर दोनों स्पोर्ट्स में सिमिलर ही ज्वाइन होता है। और जो हमारा एजुकेशन पार्ट रहेगा वो रहेगा उसके मोटिवेशन के ऊपर, साइकोलॉजी, जो मतलब एक रोअर्स को मोटिवेशन, रोअर्स और पेडलर्स या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन या नॉर्मल पर्सन भी मोटिवेशन है क्या, और उसको किस तरीके से हम मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं, और कैसे हम उससे मोटिवेट हो सकते हैं किसी दूसरे से या खुद से। तो इस चीज के बारे में कल बताना चाहेंगे। आज के लिए हमारे को यहाँ पर बुलाने के लिए, बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी डे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर।
सर हमारे साथ पोलर सर है, पीटी पोलर ओलंपियन। गुड मॉर्निंग सर। जैसे इस्माइल साहब इंद्रपाल सर ने ब्रीफ किया, आज एक्चुअली हमारा साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ प्रोग्राम में जो सेट करने में, क्योंकि अचानक बोल दिया इसलिए मैंने भी चेंज करने के लिए बोला नहीं। जो ओवर्स पूरा आज कंफ्यूजन में हो गया था, क्योंकि कायाकिंग का जो जयंत सर इतना डीपली जा रहा है, हर प्लेयर को जैसे नॉर्मल टाइम में नहीं मिलता इतना डीप में जा रहा था, लेकिन वो देखे ओवर्स पूरा हैरान हो गया था कि ये क्या हो रहा है। मुझे कंटिन्यू व्हाट्सएप में मैसेज भी आ रहा था कि आज वर्कआउट नहीं है क्या सर, क्या ये रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसे बोल के। लेकिन कल से वो प्रोग्राम में हमने ऑलरेडी बात करके सेट किया हुआ है कि जो कॉमनली जो वाटर स्पोर्ट्स में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन पॉइंट्स को लेके हमने कल मोटिवेशन के ऊपर क्लास ले रहे हैं। जैसे कॉम्पिटिशन के जाते वक्त वो उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, वो कैसे करके उसके बारे में इंद्रपाल साहब ने कल क्लास ले लेगा। उसके बाद इस्माइल साहब भी ले रहे हैं, वो भी हमने जैसे ये प्रोग्राम कॉमनली वाटर स्पोर्ट्स के लिए ले रहे हैं। और जो उधर भी अंग्रेज साहब जयंत साहब ने भी बोला, कॉमन जी साहब ने प्रोग्राम डायरेक्टर ने भी बोला, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम वाटर स्पोर्ट्स कॉमनली प्रोग्राम एक स्पेसिफाई करके एक पॉइंट में नहीं जा रहा है, एक गेम में नहीं जाके कॉमनली बताएंगे बोला सभी के लिए। थैंक यू उसके लिए। और जो हमारे लिए जो रोइंग बाटी सभी को यहाँ पर इन्वाइट किया, सभी को मैं थैंक्स बोल रहा हूँ। और ये इस कंडीशन में LNCP के अंडर जो कायाकिंग कनोइंग प्रोग्राम उसके लिए पूरा सपोर्ट लेके किशोर सर है प्रिंसिपल को थैंक्स बोल रहा हूँ। अब हमको इन्वाइट किया ये प्रोग्राम LFP NCA में कोऑर्डिनेट करने के लिए वेंकटेश रेड्डी सर इसके पीछे पूरा सपोर्ट के साथ आप लोगों के साथ मुझे बताया, मैं वहां पर रहा था। और ये प्रोग्राम के लिए ऑर्गेनाइज करके सजी सर भी सपोर्ट में पूरा है, हमारे साथ एक्सपर्ट है सही सर, फिर भी कायाकिंग कनोइंग का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजिंग करके सही सर पूरा सपोर्ट दे रहा है। ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हो गए सी सर, इसका पूरा पीछे इसका पूरा जगह पकड़ के जो प्रोग्राम पूरा कोऑर्डिनेट कर गए सजी सर एशियन गेम्स मेडलिस्ट है। ये अंग्रेज सर जो एक्सपर्ट को जयेंद्र सर को भी स्पेशली लेके आके हर दिन का क्लास को कोऑर्डिनेट करके सभी को थैंक्स बोल रहा हूँ। ये हमको जो रोइंग वालों को हम आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए मौका दिया उसके लिए थैंक्स बोल रहा हूँ। थैंक यू टू ऑल। हम आगे जुड़े रहेंगे प्रोग्राम। जैसे मेरा एक सजेशन है कि अगर फर्स्टली जो फिजिकल प्रोग्राम करने के लिए मौका मिलने से अच्छा है, क्योंकि सभी प्लेयर्स आके ऐसे वेट कर रहा है, क्योंकि आज ही जैसे कुछ कंफ्यूजन भी हो गया था। ये चांस मिलने से अगर फर्स्ट फिजिकल वर्कआउट करने के उसके बाद स्ट्रेचिंग के वो जैसे एजुकेशन पार्ट चलेगा उसके साथ वो स्ट्रेचिंग भी करते रहेगा, वो एक मौका मिलने से अच्छा है। थैंक यू टू ऑल। राइट सर, राइट, जरूर सर। थैंक यू। हम कोशिश करेंगे सर यही कि हम कॉमन एक दूसरे से इंटरप्रिटेशन कर लेंगे फोन पे ही, क्या ट्रेनिंग है कल का, कैसे कर रहे हैं, रोइंग प्लस कैनो का कॉमनली करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, ऑल लेजेंड्स सर है जी। आपको टाइमिंग क्या 6 आप तो 7 कर रहे हैं, 6:30 नहीं कर सकते सर? टाइमिंग चेंज नहीं, वो फिक्स्ड एक्चुअली कर दिया है शेड्यूल, जूम में शेड्यूल फिक्स किया हुआ है एवरी डे का 7 o'clock कर रखा है। हमारा टाइम तो कल 6:30 है, राइट पॉलस? हमारा सेम रहेगा ना टाइम? हाँ राइट सर, कोई हमारा सेम टाइम रहेगा सर 6:30। मैंने अभी शेयर किया हमारा कल का प्रोग्राम का स्लाइड, मैंने अभी चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है। हमारा प्रोग्राम 6:30 है, उसमें कोई चेंजेस अभी तक नहीं है। नहीं, जो बच्चे रोइंग वाले भी है, कोई मैसेज आने लगे सर कोई ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हमारा जाना पड़ता है इसलिए। ओके, थैंक यू। नहीं, हमारा टाइम फिक्स है 6:30। Okay, thank you so much, sir. Thank you, everyone. There is an announcement for the participants कि जैसे कि काइकिंग कैनोइंग और रोइंग कोलैबोरेट हो रहा है, तो क्योंकि 3 days है ऑल्टरनेट डेज प्रोग्राम, तो 3 days रोइंग है और 3 days काइकिंग कैनोइंग है, तो दोनों ही मतलब रोइंग और काइकिंग कैनोइंग प्लीज से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है दोनों ही प्रोग्राम ज्वाइन करें, जिससे कि आपकी एक भी दिन की जो ट्रेनिंग मिस ना हो, क्योंकि 3 days है ऑल्टरनेट, तो एक दिन आप फ्री होंगे बीच में, इसलिए ये दोनों कोलैबोरेट हो गया है काइकिंग कैनोइंग और रोइंग। तो रोइंग के लिए प्लीज नोट डाउन द Zoom ID फॉर रोइंग प्रोग्राम, ऑल द काइकिंग कैनोइंग है प्लीज। और हमने शेयर भी कर दी है, और वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड आवर Zoom ID विद ऑल द रोइंग एथलीट्स,
तो प्लीज कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप, और प्लीज नोट कर लें कि जो रोइंग का प्रोग्राम है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 6:30 इन द मॉर्निंग, और जो काइकिंग कैनोइंग है वो 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको बीच में इसमें छोड़ना भी है कि जैसे किसी को ऑनलाइन की स्कूल की या कॉलेज क्लासेस है तो यू कैन लेफ्ट, लेकिन जो प्रोग्राम है वो रोइंग का 6:30 स्टार्ट होगा और काइकिंग कैनोइंग का 7 o'clock। ओके, तो मैम किरण, मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि हमारा नेक्स्ट सेशन सर थर्सडे जो है साइकोलॉजी के ऊपर है। तो हमारे प्रोफेसर हैं LNCP से डॉक्टर आशुतोष आचार्य जी, तो स्पेशली उन्होंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है साइकोलॉजी के ऊपर कि ये टोटली इंटरेक्शन सेशन रहेगा सर, क्वेश्चनिंग आंसरिंग, कि बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल के बिफोर कंपटीशन और ट्रेनिंग के दौरान क्या उसको फीलिंग आ रहा है, क्या वो कुछ भी विदाउट एनी हेजिटेशन एथलीट अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता है और एक्सपीरियंस ले सकता है कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एंजाइटी को, एवरीथिंग जो भी साइकोलॉजिकली हमारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है सर। रोइंग कोचेस भी आल्सो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, और एथलीट भी। तो हमारा थर्सडे को जो सेशन रहेगा साइकोलॉजी के ऊपर रहेगा सर। ओके, थैंक यू अंग्रेज सर। मैं कुछ रखना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छा, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा स्टेप है साई का, और ये एक साथ रोइंग और कैकिंग कैनोइंग को आगे लेके आ रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जितने भी रोइंग के एक्सपर्ट हमारे जो माननीय कोचेस आए हैं, और इससे हमें काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कहीं ना कहीं कैकिंग कैनोइंग रोइंग के जब तुलना करते हैं तो कहीं परफॉर्मेंस लेवल में कहीं नीचे है, तो मेहनत भी कर रहे बच्चे मगर कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो हम साथ में करेंगे तो काफी कुछ रोइंग से सीखने के लिए हमें मिलेगा, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे खिलाड़ी टाइम में जब रोइंग का भी क्लास चले तो ज्वाइन करें, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट भी आ रहा था काफी खिलाड़ियों से कि लगातार हर दिन होना चाहिए। तो ये एक अच्छा मौका है, जो खिलाड़ी एक्टिवली परफॉर्म करना चाहते हैं पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और जैसे स्माइल बैग सर ने रखा है कि ओके प्रैक्टिकल पार्ट में दरपाल सर ने रखा है कि ओके विल फॉर्म समथिंग दैट वी कैन डू टुगेदर। तो ये फिजिकल पार्ट में तो हम वाटर स्पोर्ट्स है, कोर मसल्स जैसे बताया, हर कोई ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एवरीथिंग वी कैन कोरिलेट, दैट्स वेरी पॉजिटिव। तो हम आगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्कुलर करें कि हम रेगुलर जो कैकिंग कैनोइंग और रोइंग के जो आ रहे हैं उसको सोशल मीडिया में डालें, सबको, सभी कोचेस को भी आज जो सेशन में अटेंड नहीं है उनको भी बताएं, और सब लगातार इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू, दैट्स ऑल। आज का ट्रेनिंग तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, फिर भी काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी सारे हमारे खिलाड़ी ज्वाइन हुए, और थैंक यू सो मच। यही आज मैं रखना चाहूँ। Thank you so much, sir. Thank you. Now, I will, in the end, I would like to thank our chief guest, Mr. Geneva R.J. Morris, sir, for motivating the athletes, and our special guest from rowing discipline, Dronacharya awardee, Smile Baig, sir, Olympian P.T. Paula, sir, Olympian Indrapal, sir, and all the rowing athletes I would also like to thank, and our today's expert coach, L. Janta Kumar Singh. I would like to thank you, sir. And I would like to thank our organizing committee, our director, sir, Mr. M. Venkateshwar Reddy, sir, for the continuous support. And I would like to thank our program head, Arjun Awardee Saji Thomas, sir, and our program director, Asian medalist, Mr. C.G. Kumar, and our lead coach, Mr. Angresh Singh. And in the last, I would like to thank all the participants across the country, those who are participating in this program. Thank you one and all. Thank you so much for being us. And for these words, I am signing off for today, and we will meet you in the rowing program tomorrow. Okay, till then, bye, stay safe, stay home.